वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हम किस तरीके से कैश बुक के थ्रू हम लोग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिखता कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट कुछ हद तक आपके सामने ऐसा होगा। रिसिप्ट साइड आपका हमेशा डेबिट साइड होगा और पेमेंट साइड आपका हमेशा क्रेडिट साइड होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैसे इस क्वेश्चन हम रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को बना सकते हैं कैश बुक के थ्रू, उसके लिए अच्छा होगा कि हम एक क्वेश्चन लें जिसको हम सॉल्व कर पाएँ, तब आप समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से कैश बुक के थ्रू हम रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा जिसमें आपको कैश बुक का एक समरी गिवन होगी। अगर आप उसको देखें तो आपको क्या क्या गिवन है, उसमें आपको गिवन है कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2014। आप ध्यान रहे कि हम इसमें जो बनाना चाहते हैं रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, वो हम बनाना चाहते हैं मार्च 31 2015 का। और ये जो आपको गिवन है कैश इन हैंड, ये गिवन है आपको 1 अप्रैल 2014 की। फिर आपको ऐसे कैश एट बैंक भी गिवन है। फिर आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 2013-14 का, 14-15 का और 15-16 का। उसके बाद आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग गिवन है, एंट्रेंस फीस गिवन है, लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है, लाइटिंग गिवन है, रेट्स एंड टैक्सेस गिवन है, टेलीफोन चार्जेस गिवन है, पोस्टेज एंड कोरियर गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिवन है, लॉकर्स रेंट गिवन है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिवन है, कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2015 गिवन है एंड कैश एट बैंक एज ऑन 31 मार्च 2015 गिवन है। तो ये सब कुछ आइटम आपको कैश बुक में गिवन है। अब हम इसको किस तरीके से रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो अगर आप रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2015, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके पास जो रिसिप्ट पेमेंट, सबसे पहले आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, कैश इन हैंड गिवन है, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। तो आप रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपके लिए एक रिसिप्ट है, आपके पास पैसा आ रहा है इसके थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आप इसको मेंशन कर देंगे किस साइड, डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट कॉलम। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और ये कितना है आपके पास एज ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, फिर आपके पास गिवन है कैश एट बैंक, और ये अमाउंट कितना गिवन है, 35,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कैश एट बैंक गिवन है, तो हम लिख देंगे अब यहाँ पे कैश एट बैंक, और ये आपको डेट क्या मेंशन है, एज ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर आपको गिवन है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 3 सालों के, एक 2013-14 का दिया हुआ है, एक 14-15 का और एक 15-16 का। अब क्योंकि आप रिसिप्ट साइड में आपको ये सब लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों को ही क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन लिख करके तीनों का अमाउंट आप एक साथ लिख देंगे। क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं एडवांस और आउटस्टैंडिंग को, लेकिन फिलहाल हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्योंकि पैसा पूरा आ रहा है इस साल हमारे पास, तो हम चुपचाप से यहाँ पर वो तीनों के तीनों अमाउंट सब्सक्रिप्शन के मेंशन कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 2013-14, 2014-15 और 2015-16, और ये अमाउंट कितनी है, 30,000। फिर है 2,25,000, और फिर है ये 10,000। जब आप इन तीनों को ऐड करके अब आप इसके आउटर कॉलम में लिख देंगे आप क्या, 2,65,000, ठीक है। फिर आपको क्या गिवन है, अब आपको गिवन है यहाँ पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्योंकि आपके पास ये पैसा आया है, तो आप इसको किस साइड लिख देंगे, रिसिप्ट साइड में, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर आप लिख देंगे इसको डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख देंगे, और ये अमाउंट कितना है, दैट इज अमाउंट टू 60,000, ठीक है। फिर आप देखें आपको शो हो रहा है इसमें एंट्रेंस फीस कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 23,000। ये भी अगर पैसा आ रहा है तो आप लिख देंगे यहाँ पे एंट्रेंस फीस,
और ये अमाउंट कितना है, दैट इज़ 23,000। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर इसमें लाइफ मेंबरशिप फ़ी दैट इज़ इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। ये भी आपके पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड में आएगा आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं फिर नेक्स्ट जो आपको आइटम इसमें गिवन है ये है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्या है, आपने ये चार्जेस पे किए होंगे, मतलब आपने इस चीज़ की पेमेंट की है। अगर पेमेंट की है तो ये किस साइड आ जाएगा आपकी, ये आपके पेमेंट साइड में आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से। और आप अमाउंट कितना लिख देंगे यहाँ पे, अमाउंट है आपका 38,750। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट आइटम गिवन है ये है लाइटिंग। ये भी आपने पे किया है लाइटिंग के चार्जेस, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाइटिंग चार्जेस। और ये कितना है आपका अमाउंट, ये अमाउंट है आपका 26,250। ठीक है, फिर आपको इसमें गिवन है रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी आपने पे किए होंगे, रेट्स एंड टैक्सेस। और ये अमाउंट कितना है, ये आपने पे किए हैं 17,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आपको क्या शो हो रहा है इसमें, टेलीफोन चार्जेस दैट इज़ इक्वल टू 2,600। ये भी आपने खर्चा पे किया है, बिल पे किया हुआ क्योंकि आपने टेलीफोन चार्जेस, तो अब यहाँ पर हम टेलीफोन चार्जेस लिख देंगे 2,600 रुपीज़। फिर आपका इसमें शो हो रहा है पोस्टेज एंड कोरियर, ये भी आपने पैसे पे किए हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे पोस्टेज एंड कोरियर का आपने खर्चा पे किया है, कोरियर की स्पेलिंग CO कोरियर, एंड दैट इज़ अमाउंट इक्वल्स टू 2,000 रुपीज़। ठीक है, फिर अब हम देखें अगर फिर आपने क्या लिया हुआ है, आपने वेजेस एंड सैलरीज पे की हैं, या आपने खर्चा है आपका वेजेस एंड सैलरी आपने पे किया है, वेजेस एंड सैलरीज, एंड दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू 88,000। ठीक है, फिर वेजेस एंड सैलरी के बाद आपने पे किया है इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो कितना पे किया है आपने 15,000 रुपये। ये आपका खर्चा है, आपने पेमेंट की है इस चीज़ की, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये अमाउंट कितना है 15,000। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आपको अपने इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 18,000। ओके, आपको ये पैसा रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट मिला है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, कितना पैसा मिला है आपको, ये आपको मिले हैं 18,000। दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़। फिर आपका इसमें मेंशन है लॉकर्स रेंट, आपको यहाँ भी पैसा मिला है, लॉकर रेंट का पैसा मिला है आपको, लॉकर जो आपने दिया होगा लोगों को यूज़ करने के लिए उसका रेंट मिला है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे लॉकर रेंट, और ये कितना है, ये है आपका 42,000। ठीक है, फिर अब आपका इसमें मेंशन है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितनी है, 2 लाख रुपए की है, ये आपका एसेट जनरेशन हुआ है। ठीक है, तो अब लेकिन आपने पेमेंट तो की है इस चीज़ की, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और ये अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर आपको इसमें शो हो रहा होगा कैश इन हैंड एज ऑन 31 ऑफ मार्च, जो पैसा आपके पास बचा है कैश इन हैंड। ठीक है, और कैश एट बैंक, तो अब ये आपका पैसा जो है बचा हुआ है आपके पास, तो अब क्या करेंगे इसको, 31 मार्च साल के आखिरी में बचा हुआ है, तो आप अब पेमेंट साइड में आप क्या करेंगे, आप ये मेंशन कर देंगे
कि आपके पास कैश इन हैंड कितना बच रहा है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है जो बच गया है आपके पास, ठीक है। कैश इन हैंड पर ये अमाउंट कितना है आपके पास एज ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2014 था ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना अमाउंट है यहाँ पे, ये आपको शो हो रहा है 23,400 जो कि कैश इन हैंड है। और जो आपका कैश एट बैंक है ये कितना है, कैश एट बैंक ये आपका है 70,000, ठीक है। अब अगर आप इसको मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दोनों जो रिसिप्शन पेमेंट साइड है वो दोनों के दोनों इक्वल होगा, जो कितना है 4,83,000, 4,83,000, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैश बुक के थ्रू, कैश बुक का अगर आपके पास समरी गिवन है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फ्यूचर वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।